अब आपको शहर शहर छिड़े संग्राम की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर बाड़मेर, अलवर, दौसा की तस्वीरें हैं। तो आप देख सकते हैं जहां आपसी विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े और जमकर लाठियां चली, जमकर डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं बाड़मेर की, जहां पर चुनावी रंजिश को लेकर खूनी खेल देखने को मिला। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र के झाफली गांव में 2 गुट आपस में भिड़ गए और यहां खूनी संघर्ष हुआ। झाफली गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही शिव थानाधिकारी विक्रम सिंह साधु पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को शिव के सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। खूनी संघर्ष में दोनों गुट के 10 से 12 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच कर रही है। वहीं खबर अलवर से है, जहां पर एक परिवार को डीजे बजाना महंगा पड़ गया। अलवर में बच्चे की सालगिरह पर डीजे बजाना एक परिवार को भारी पड़ गया। डीजे के शोरगुल से परेशान लोगों ने लाठी, कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू से हमला कर दिया, जिससे परिवार के कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बच्चे का भाई का जन्मदिन था, इसका हैप्पी बर्थडे मना रहे थे। हमारे पास लोडिंग टेम्पो है, तो लोडिंग टेम्पो में डेक बज रहा था, फिल्मी गाने, पंजाबी गाने बजा रहे थे। तो इन्होंने फिर पत्थर उत्थरों की बरसात करी है। इन्होंने मेरे चाचे ने, चाचे का लड़का नूरदीन है और उसका 3 लड़के हैं, आमीन, आशिक, मुबीन। फिर बाहर से जोड़ पे से आए हैं इस्माल, बरकत और उसकी 2 बहू। तो आते हमारे ऊपर फर्शी तलवारों से वारदात कर दी। उधर दौसा में चुनावी रंजिश में 2 गुट आपस में भिड़ गए। खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। दौसा के अस्पताल में जख्मी पड़े ये सभी लोग लालसोट इलाके के सलेमपुरा गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव में साथ नहीं देने की वजह से 2 पक्षों के बीच लाठियां चल गईं। इस दौरान कुछ लोग धारदार हथियार लेकर भी एक दूसरे पर वार करने लगे। इसी खूनी संघर्ष में 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दौसा के जिला अस्पताल लाया गया है। इन 5 लोगों में एक की हालत गंभीर है और उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सुबह 7:30 बजे पोलिंग चालू हुआ था और 7:45 बजे झगड़ा कर लिया था इन लोगों ने। ये जो हमारे परिवार के हैं, इन्होंने क्या है, एक बैरवा उतार रखा था मैदान में हमारे सामने, उनके पक्ष में थे। जब हमारे पक्ष में पोलिंग होने लगी तो सुबह झगड़ा कर लिया। वहीं दौसा के ही पालनहेड़ा गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ। जमीन से जुड़े विवाद को लेकर इस घटनाक्रम में करीब 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें महुआ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों में शामिल 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अभी पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। फिलहाल पुलिस घायलों का उपचार करवाने में जुटी है। उसमें पहले हम छोटे छोटे बालक थे, हमारे ताऊ के लड़के बड़े बड़े थे, उन्होंने हमारे पापा को किसी को करने नहीं देते थे। उसके बाद में पड़े रहता था। जब हम करने लायक हुए थे तब हमारे दोस्त भी घर का छोटा भाई था, वो ट्रैक्टर चला रहा था। पापा खेत में बैठे थे और मेरी मिसेज थी, वो खेत में बैठी थी। तो छोटा भाई ट्रैक्टर से घेर लिया था, तो ट्रैक्टर की तोड़ा फोड़ी करी। उसमें छोटा भाई के दिए, पापा के उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके मेहमान हैं, उसने लाठी की खोपड़ी में दी है, चोट आई है खोपड़ी में, 4 टाँके भी। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ थाना अंतर्गत आपसी संघर्ष में 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल गांव के खेत पर मक्का की फसल काटने को लेकर परिवारजनों के बीच कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा जिला परिवहन कार्यालय के निरीक्षक अनिल शर्मा का ट्रकों से एंट्री के नाम पर
चौथ वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीलवाड़ा अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तसवारियां गांव के पास एंट्री नहीं देने के लिए खड़ी ट्रकों को एंट्री के लिए चमकाकर चौथा वसूली का यह वीडियो 4 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस रिश्वत के लेते हुए वीडियो के वायरल होने के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने इंस्पेक्टर अनिल शर्मा को सस्पेंड कर दिया। इस वीडियो में निरीक्षक अनिल शर्मा और उनके गार्ड द्वारा ट्रक ड्राइवरों का चालान के नाम पर धमकाने और उनसे रिश्वत के रूप में रुपए लेना साफ नजर आ रहा है। और अब बात दौसा मंडी के दंगल की। जी हां, दौसा मंडी लड़ाई का अड्डा बन गया है और इस लड़ाई में आमने सामने हो गए हैं मंडी सचिव और व्यापार संघ के अध्यक्ष राकेश चौधरी। इसी लड़ाई के चलते पिछले 14 दिनों से दौसा की मंडी में हड़ताल है। कृषि उपज मंडी में पल्लेदारों की वार्षिक मजदूरी बढ़ाई जाती है। इस बार भी पल्लेदारों ने वार्षिक मजदूरी बढ़ाने की मांग रखी तो व्यापारियों ने कोरोना का हवाला देकर मजदूरी बढ़ाने से इनकार कर दिया। बाद में मजदूरी बढ़ाने का आश्वासन देकर हड़ताल खत्म हुआ, लेकिन व्यापार संघ के अध्यक्ष राकेश चौधरी और मंडी की सचिव संतोष कुमारी मीणा के बीच हड़ताल समाप्त होने को लेकर जमकर तीखी नोकझोंक हुई। इस नोकझोंक के बाद दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अभद्र गाली गलौज करने का आरोप लगा रहे हैं। मंडी का जो कारण और जो गंदगी है वह राकेश चौधरी इस मंडी का मतलब एक आतंकवादी समूह बना रखा है। इसने दादागिरी करता है, यहाँ शराब पीता है, यहाँ पर मतलब इवन तक ऐसे ही काम करता है जो मैं बता नहीं सकती सर। बहुत शर्मनाक यहाँ पर इसने अड्डा बना रखे हैं। मैं इसकी दादागिरी को चलने नहीं दे रही। ये मेरे पे प्रेशर बनाता है बार बार के नियमों के विरुद्ध। जो मैं कहता हूँ वैसे काम कर, जो आज तक के सेक्रेटरी ने मेरे इशारे से काम किया, तुम मेरे इशारे से काम करो। देखो शुरू में तो हमने मैडम को 12 तारीख को मजदूरी बढ़ाने के लिए मांग पत्र दिया था। उसके बाद हमने फिर 20 तारीख को दिया और फिर 3 तारीख को दिया। तो हमने ये लिखा था कि सब 24 तारीख से हमारी मजदूरी बढ़ा दी जाए और बड़ी मजदूरी पर हम काम करेंगे। उसके बाद मजदूरी न बढ़ने पर मैडम ने हमारी मीटिंग भी बुलाई 2-3 दफ़े और हम तो आ गए थे, पल्लेदार संघ तो उपस्थित हुआ, बाकी व्यापारी लोग नहीं आए। डूंगरपुर हिंसा के मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दे रही है। मामले में अब तक 131 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बीच विधायक गणेश घोघरा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए निर्दोष लोगों को जबरन मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। विधायक गणेश घोघरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डूंगरपुर हिंसा में पुलिस निर्दोष लोगों को भी फंसा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग डूंगरपुर जिले में ही नहीं थे उनका नाम भी उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और क्या कुछ कहना है उनका वो आपको सुनाते हैं। और कि मैं भी वहां पर गया और रोज लोग यहाँ मेरे ऑफिस में मिलने आ रहे हैं। उनके साथ जो पुलिस प्रशासन जो कर रहा है अत्याचार वो ठीक नहीं है। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। ये मेरा प्रशासन से आग्रह है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना काल में सांसद का डांस। जश्न की यह तस्वीर आपको सोचने को मजबूर करेगी। सरकार ने शर्तों के साथ पंचायत चुनाव को इजाजत दी थी, लेकिन दौसा की इन तस्वीरों को देखिए जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की सारी पाबंदी हवा हवाई हो गई। ये जीत का जश्न है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जीत के बाद के इस जश्न को देखिए। कोरोना काल में जश्न का ऐसा रूप, यानी अस्पताल जाने का पूरा इंतजाम।
दौसा के मीना सिमला गांव की है ये तस्वीरें, जब सरपंच के चुनाव के बाद समर्थक जमकर थिरके, खूब ठुमके लगाए। न कोरोना का डर, न सरकारी नियमों की परवाह, न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क। एक जनप्रतिनिधि जिस पर कोरोना गाइडलाइंस को लागू कराने की जिम्मेदारी है, अगर वही नियम तोड़े तो फिर क्या कहेंगे। कोरोना काल में पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस को जरा याद कीजिए। चुनाव में जीत के बाद भीड़ में इकट्ठा होकर जुलूस निकालने पर पाबंदी है। जश्न मना सकते लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ। लेकिन इस तस्वीर में हर नियम, हर कानून को ताक पर रख दिया गया। इस जश्न में महिलाएं हैं, पुरुष हैं तो बच्चे भी हैं। महिलाओं ने भले ही घूंघट डाल रखी है लेकिन मास्क नदारद है। न तो किसी महिला ने मास्क पहना है और न ही इस भीड़ में शामिल किसी और लोगों ने। नियमों की धज्जियां तो वोटिंग के दौरान भी उड़ी, लेकिन इस नाच गाने की तो बात ही क्या कहने। मौत पर भारी ऐसे जश्न की भला क्या जरूरत। पंचायत के चुनाव तो शायद जरूरी हैं विकास के लिए, लेकिन सरपंच की जीत के बाद अगर ऐसे जश्न से बचा जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, दौसा। तो दौसा में सांसद का वीडियो वायरल हुआ। जमकर थिरकते नजर आए सांसद किरोड़ी लाल मीणा। डांस का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। सरपंच के घर किरोड़ी लाल मीणा इस तरीके से थिरकते नजर आए। तस्वीरों को देखिए। बैजूपाड़ा गांव के सरपंच के घर पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा और यहां पर जमकर थिरकते नजर आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।